कर देते हैं और सबसे पहले तो यहाँ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूँ वो टॉपिक जो है हमारे थर्ड आवर का था और यहाँ पे हमने बात करनी थी अबाउट द वेस्ट एलिमिनेशन। बेसिकली वेस्ट एलिमिनेशन एक ऐसा टॉपिक है जो ये कहता है कि आप प्रोडक्शन करते रहें लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्शन हो जाता है, उसको साथ ही साथ एलिमिनेट करते जाएं ताकि बजाय इसके कि एक वक्त आए कि हमें प्रोडक्शन के नतीजे में बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन वेस्ट फेस करना पड़े। वाई नॉट के एक ऐसा निज़ाम लाएं कि वेस्ट जो है उसे हम साथ ही साथ एलिमिनेट करते जाएं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जनाब इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ डिफाइंड एज अ वेस्ट जनरेटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ये वो वेस्ट है जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस ने प्रोड्यूस किया है। कैसे किया है कि भाई जब काम करेंगे तो ज़ाहिर है कोई स्टील कटिंग भी गिरेगा, कोई कैफेटेरिया बनेगा, वहाँ गार्बेज होगा, कोई डर्ट होगा, कोई कंसनट्रेट होगा, स्क्रैप इकट्ठा होगा, ट्रैश ऑयल होगा, केमिकल होंगे। और उसके अलावा हम जहाँ इंडस्ट्री बनाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, वहाँ अगर हमने केयर ना की तो कोई वाइल्ड प्लांट और ग्रास वगैरह भी उगाएगी, ठीक है ना। और इस तरह एक बहुत बड़ा वेस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। हमारा मकसद क्या है, हम चाहते क्या है, व्हाट वी वांट एक्चुअली, हम हकीकत में क्या करना चाहते हैं? हकीकत में हम ये चाहते हैं कि एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना चाहते हैं जिससे वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस हो। हम चाहते हैं कि रिड्यूस करें पैकेजिंग मटेरियल को जितना कम से कम हो सके ताकि बाद में इसको ला तो यहाँ तो रीयूज़ कर लीजिए अगर बहुत असेंशियल है, वरना गैर ज़रूरी पैकिंग से मटेरियल से बचत की जाए। उसके अलावा वॉल्यूम रिडक्शन किया जाए, टेक्निक्स ऐसी लाई जाए कि वेस्ट का जो वॉल्यूम है वो कम से कम हो, मिकदार में कम हो, रिकवर किया जाए, रीयूज़ किया जाए, उसी चीज़ को रिसाइकलिंग की जाए ताकि वेस्ट कम हो और मिनिमाइज़ द वाटर यूजेज को कम से कम किया जाए ताकि ये वाटर वेस्ट कम हो सके। ठीक है, हमारे प्रोडक्शन टेक्निक्स के अंदर अभी तक जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं धड़ाधड़ ज़मीन में से पानी निकाल रही हैं और चीज़ों को वॉश करके उसको वेस्ट करती जा रही हैं, जबकि चाहिए कि उसको रिसाइकिल करके यूज़ करें ताकि वो वेस्ट ना हो। एस्टेब्लिश ए प्रिवेंशन एंड मेंटेनेंस स्केड्यूल, एक स्केड्यूल बनाया जाए जिसमें प्रिवेंशन और मेंटेनेंस स्केड्यूल हो और लेबल किया जाए एंड ऑर्गेनाइज़ किया जाए वेयर हाउस को प्रॉपरली, ताकि लेबल ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं होती, पड़ी रह जाती हैं। और जब वो पड़ी रह जाती हैं, इस्तेमाल नहीं होती, तो अल्टीमेटली इन द एंड वो वेस्ट का हिस्सा बन जाती हैं एक्सपायर होने के बाद। तो अगर सही इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर ली जाए तो हम इससे बच सकते हैं। तो इस सारे प्रोसीजर में मैंने सिर्फ इतनी बात की है कि हम किस तरह से वेस्ट को कम कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने लेबलिंग का कहा है कि हम अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपर लेबलिंग करें, हम अपने जो वेस्टेज है उसे कम करें, हम अगर उसको रीयूज़ की कोशिश करें, वाटर वेस्ट को कम करें और जिस हद तक हो सके पैकिंग मटेरियल की बचत करें। तो एक तो हमने ये इंडस्ट्रियल वेस्ट पे बात की। दूसरा हम बात करने चाह रहे हैं थोड़ा सा इससे हटके, और वो है कि बिज़नेस का एक प्रोसेस जो हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किसी काम के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए, हम उसको री इंजीनियरिंग करें, दोबारा से बनाएं, दोबारा से सोचें कैसे डिज़ाइन हो सकता है। इसको हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग involves focusing attention inward to consider how business process could be redesigned or re-engineered to improve efficiency। कि स्टेप्स को आगे पीछे कर लो, स्टेप्स को रिड्यूस कर लो ताकि बिजनेस प्रोसेस में एफिशिएंसी को अचीव किया जा सके, बिजनेस प्रोसेस में एफिशिएंसी को अचीव किया जा सके। ठीक है जी। अच्छा, तो अब वो कैसे हो सकता है?
अगर आप सोचें इसकी मिसाल क्या दी जा सकती है, मिसाल ये दी जा सकती है कि वो एक एटॉमिक साइंटिस्ट है, उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। तो यूरेनियम को प्योरीफाई करने के लिए 11 साइकिल्स होते थे। ये 11 साइकिल्स पाकिस्तानी या किसी गरीब कौम की अफोर्डेबिलिटी में नहीं आते थे, अमीर कौमें कर सकती थी। उन्होंने इन प्रोडक्शन साइकिल्स को रिड्यूस भी किया और इनकी तरतीब ऐसी जोड़ी कि इसमें से एक्सपेंसिव साइकिल्स को हटाया। नतीजा ये कि उन्होंने यूरेनियम प्योरीफिकेशन का प्रोसेस बेहतर भी किया और सस्ता भी किया। तो इसको आप बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग से मिसाल ले सकते हैं कि 11 स्टेप्स में यूरेनियम प्योरीफाई हो रहा था, उन्होंने उसको कॉस्ट को कम करने के लिए और बेहतर करने के लिए कुछ प्रोसेसेस को बीच में से स्किप किया, उसकी जगह कोई दूसरे प्रोसेस में स्टेप इन ऐड किए। नतीजा ये हुआ कि प्रोसेस सस्ता भी हो गया और अच्छा भी हो गया। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में आम तौर पे रेडिकल एंड फंडामेंटल चेंज लाए जा सकते हैं, जिसके अंदर आप जो है अज्यूम करते हैं इट स्टार्ट आस्किंग बेसिक क्वेश्चन अबाउट वाई टास्क आर कैरिड आउट, चैलेंजिंग एंड ट्रेडिशनल मेथड को चैलेंज करते हैं आप। जब चैलेंज करते हैं तो ऑब्वियसली ड्रामेटिक लीड टू क्वांटम लीप परफॉर्मेंस, जस्ट इंक्रीमेंटल बेनिफिट के आप जो हैं वो एक क्वांटम लीप परफॉर्मेंस देते हैं, नॉट जस्ट इंक्रीमेंटल बेनिफिट। आप पूरे का पूरी सोच को बदल के रख देते हैं, यानी नई स्लेट पे लिखते हैं, नई सोच से लिखते हैं, जिससे ड्रामेटिक चेंज आता है। और प्रोसेस जो है उसके अंदर आप जॉब्स को कंबाइन कर देते हैं, आप डिवॉल्व कर देते हैं, ट्रांसफरिंग डेलीगेट कर देते हैं, डिसीजन मेकिंग को रिड्यूस कर देते हैं और कंट्रोल कर देते हैं, क्वालिटी को विद बिल्ट। तो ऐसी चेंजेस आप लाते हैं। ये मिसालें हैं 3, जॉब्स को जोड़ देना, एक जॉब को दूसरी के साथ मिला देना, डिवॉल्व कर देना, डिसीजन मेकिंग को नीचे मूव कर देना, जो ऊपर फैसले हो रहे हैं वो ऑपरेशनल वर्कर्स को दे देना। तो ये सारी जो एक्टिविटी है, जैन रियाज आपका बेटे माइक खुला है, इसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैन रियाज यस प्लीज़। अच्छा, तो बच्चों उसकी जगह हम क्या करते हैं कि डिवॉल्व कर देते हैं और रिड्यूस कर देते हैं इन चीज़ों को। नतीजा ये कि वो इम्प्रूव इट। ठीक है जी। तो ये है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। दिस इज व्हाट वी डन द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ठीक है जी। अच्छा, तो बात है, इसको हम कह देते हैं ये बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप बात करते हैं कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग जो है इसके स्टेप्स क्या हैं। देखिए, इसके स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है, आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट नीड फॉर चेंज। ये चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ चेंज किया जा सकता है, हो सकता है और इससे फ़ायदा हो सकता है। दूसरी बात, पुट टुगेदर टीम एफर्ट को, एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करना, जो क्या करेंगे, जिसमें सीनियर मैनेजर हैं जो टॉप लेवल पे हैं, उसके साथ साथ जो हैं आपके ऑपरेशनल मैनेजर हैं जो निचले लेवल पे आ जाते हैं, और री इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स हैं जो मिल के बैठ के फ़ैसला करते हैं कि इस निज़ाम को बदलना पड़ेगा, इसमें कुछ स्टेप्स चेंज करने पड़ेंगे, नए स्टेप्स लाने पड़ेंगे। इस तरह आप जिद्दत को इख्तियार करेंगे, इनोवेटिव वे को इख्तियार करेंगे, जैसे जवेरिया कह रही हैं। तो इनोवेशन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल नए तरीके से सोचना। तो नतीजा ये कि यू गॉट इट ऑफ समथिंग न्यू। इसके अंदर आप क्या करते हैं, यू डू द फाइंड द इनएफिशिएंट प्रोसेसेस। आप इनएफिशिएंट प्रोसेसेस को निकालते हैं। जैसे आपका मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है इंडस्ट्री का या हमारी फर्म का जो हमसे कॉस्ट ज़्यादा ले रहा है, पे बैक कम दे रहा है। तो हम उसको निकालते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बुनियाद के ऊपर। नतीजा ये कि हम उनको डिज़ोल्व करते हैं उस साइकिल्स को जहाँ से हमें कम पे बैक मिल रहा है। ठीक है, और हम उसको देखते हैं उसका डिफेक्ट रेट क्या है, चेंज ओवर टाइम क्या है, साइकिल टाइम क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर एंड प्लान्ड वर्सेस इमरजेंसीज मेंटेनेंस। बहुत सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग के देखते हुए हम नए स्टेप्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं। की परफॉर्मेंस को आगे लाते हुए हम प्रोसेसेस को कंपेयर करते हैं
अपने हम प्रोसेस को कंपेयर करते हैं अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के साथ और री इंजीनियरिंग प्रोसेस के तहत नतीजा ये कि ग्रेजुअली वो स्टेप्स खुद ब खुद सामने आने शुरू हो जाते हैं जो मीट नहीं कर रहे, हमें पे बैक नहीं दे रहे, कॉस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और उनकी जगह वो स्टेप जो एड इन वैल्यू ज़्यादा कर सकते हैं हम उनको पुट इन प्रैक्टिस ले आते हैं और नतीजा ये कि हम इस चेंज को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, हम इस चेंज को मुमकिन बना लेते हैं। दिस इज़ द वे इन विच वी इम्प्लीमेंट द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। अब रही बात बच्चों ये जो आप एक बात मुसलसल कह रहे हैं, बच्चे आपको बात करना चाह रहे हैं क्योंकि आपके माइक्स बार बार ऑन हो रहे हैं। अच्छा, अब आ जाएं इस तरफ जो आप मुझे पूछ रहे थे, लीन प्रोडक्शन। ये आज का आखिरी एस्पेक्ट है हमारे इस लेक्चर का, इसको मुकम्मल करते हैं और फिर हम जो है वो इसको वाइंड अप कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लीन प्रोडक्शन पे कि लीन प्रोडक्शन क्या है। देखिए, जहाँ लीन प्रोडक्शन का ताल्लुक है, बुनियादी तौर पे देखा जाए तो जो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है लीन प्रोडक्शन का, ये हमें सजेस्ट करता है, ये हमें तजवीज़ देता है। क्या तजवीज़ देता है? हमें तजवीज़ देता है कि जनाब प्रोडक्शन फ़िलासफ़ी ऐसी अडॉप्ट कीजिए जो सिस्टमेटिकली वेस्ट को एलिमिनेट करती जाए, यानी काम भी होता जाए और वेस्ट भी एलिमिनेट होता जाए। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे कि हमने एक पावर प्रोजेक्ट लगाया, कोल पावर प्रोजेक्ट लगाया। तो कोल पावर प्रोजेक्ट दुनिया में बड़े बदनाम है चूँकि वो तो बड़ी पोल्यूशन फैलाते हैं। हवेलियाँ में, मेरा ख्याल में साहिवाल में, तो उसके अंदर ऑब्वियसली क्या है कि स्मोक जनरेट होगा, उसके अंदर क्या होगा? स्मोक जनरेट होगा। तो क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की गई? टेक्नोलॉजी ये अडॉप्ट की गई कि जो स्मोक है उसके अंदर जब तक वो कार्बन मौजूद है जिसमें एनर्जी है जो बर्न हो सकती है, हम स्मोक को हवा में छोड़ेंगे ही नहीं और हम उस वक़्त तक इसको रीयूज़ करते रहेंगे, उस वक़्त तक हम इसको रीयूज़ करते रहेंगे जब तक कि इसके अंदर ज़रा भी वो फैक्टर ऑफ कार्बन मौजूद है जिससे हम एनर्जी ले सकते हैं टिल द लास्ट टाइम। अल्टीमेटली वेस्ट भी ख़त्म हो गया और फ़ायदा भी हो गया। ये है सिस्टमेटिकली रिमूव करना। तो लीन प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली क्या है? एक अप्रोच है। सो लीन प्रोडक्शन इज़ एन अप्रोच to management to focuses on cutting out the waste while ensuring quality, and approach can be applied to all aspects of business design through production and distribution. Lean production aim to cut the cost by making business more efficient and responsive to market need, कि business ज़्यादा efficient हो और ज़्यादा responsive हो market need के साथ। तो इसको हम कहेंगे ये हमारी क्या है? This is what our lean production। ठीक होगी बात बच्चों? तो इसको हम कहते हैं यह है लीन प्रोडक्शन। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा नाम पॉपुलर है या सबसे ज़्यादा जो दुनिया में पॉपुलर कंपनी है जिसको बड़ा ज़्यादा माना जाता है, ठीक है, बड़ा ज़्यादा माना जाता है, वो है टोयोटा। तो लीन for 80 years ago, car the Toyota was making where travel and bid catch up the its American competitor. So it developed lean production, helped Toyota to become what is now the biggest car manufacturer। तो उसने ये सोचा कि हम बजाय वेस्ट प्रोड्यूस करने के हम ऐसी टेक्निक अडॉप्ट करेंगे कि वेस्ट जो है वो साथ ही साथ रीयूज़ होता जाएगा या यूज़ होता जाएगा और वो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो आज टोयोटा जहाँ खड़ा है उसकी बुनियादी वजह जो है या उस कामयाबी के पीछे बुनियादी वजह जो है वो लीन प्रोडक्शन। इसके पीछे बुनियादी वजह क्या है? लीन प्रोडक्शन। और वो क्या है कि वो ये है कि हम जो है इस तरह काम करेंगे,
हम इस मेथड से काम करेंगे कि कॉस्ट भी कट करेंगे, कॉस्ट को भी रिड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग लीन यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई कस्टमर वैल्यू, आइडेंटिफाई मैप द स्ट्रीम कि हमें किस रास्ते से जाना है, क्रिएट अ फ्लो बाय एलिमिनेटिंग वेस्ट, एक ऐसा फ्लो जिससे हम वेस्ट को एलिमिनेट करेंगे, और रिस्पॉन्ड टू कस्टमर पुल एंड परस्यू परफेक्शन, इस तरह हम परफेक्शंस तक पहुँचेंगे। इसका मतलब ये होगा कि लीन थिंकिंग या लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। उसकी वजह यह है कि जो भी वेस्ट हो रहा है क्यों ना उसको रीयूज़ करके उसका फ़ायदा उठाया जाए। वो कैसे कि थिंक द टोयोटा वे, टोयोटा के तरीके से सोचो, who is the biggest car manufacturing today in the world by these techniques। इस तरीके से वो दुनिया के बेस्ट कार मैन्युफैक्चरर बने। वैसे भी बच्चों एक बात ये है कि जब आप वेस्ट कम प्रोड्यूस करते हैं, तो मैं जवाब भी सवेरा तो फैल को देता चलूँ, तो वही कॉस्ट जो है वो बच गई ना, आपकी पैसा बच गया। जो चीज़ वेस्ट थी वो भी आपने तरीका ऐसा अडॉप्ट किया कि वो वेस्ट ना हो, तो वो चीज़ सस्ती हो गई। जब वो सस्ती हो गई तो फ़ायदा किसका हुआ, कस्टमर को हम थोड़ी कम कीमत पे दे सकते हैं। क्या ख्याल है सवेरा? तो इस तरह से हो सकता है कि नहीं? चलो मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझाता हूँ, या जो मेरे नज़दीक आसान तरीका, आप पता नहीं वो आपको आसान लगता है कि नहीं लगता, कि अगर एक बंदा इस कपड़े में से एक पैंट काट लेता है, एक ट्राउज़र काट लेता है यहाँ से, ठीक है, एक ट्राउज़र काट लेता है यहाँ से, सॉरी आई एम नॉट परफेक्ट टीचर, सो एक ट्राउज़र यहाँ से काट लेता है और एक शर्ट यहाँ से काट लेता है, नतीजे के तौर पे वो इसे भी वेस्ट कर देता है, इसे भी वेस्ट कर देता है, तो चीज़ महंगी बनेगी ना। लेकिन अगर वो पहले से प्लान करता है लीन प्रोडक्शन मेथड, और वो क्या करता है कि इस कपड़े में से यहाँ से इस साइड पे एक ट्राउज़र बनाता है, ठीक है, इस साइड पे वो एक शर्ट बनाता है लाइक दिस, ठीक है जी, और ये जो कपड़ा बचता है इससे वो कोई टाई बना देता है, ठीक है जी, इससे वो कोई ट्राउज़र बना देता है या कोई और चीज़ बना देता है। तो क्या ख्याल है, चीज़ सस्ती भी हो गई और पैसा भी बच गया। क्या ख्याल? यानी मैं बड़ी शॉर्टी से अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि सुजुकी भी लीन प्रोडक्शन करता है। कहते हैं नहीं वो कैसे? मैंने कहा जी मैं पहले तो मैं जानता हूँ करता रहा कि वो पहले एक गाड़ी होती थी बलिनो, वो पाकिस्तान में बनाते थे। बलिनो से जो मटेरियल थोड़ा बहुत बचता था नया डाल के कल्टस बनाते थे, और इन दोनों से जो बचता था उससे मेहरान बना देते थे। इससे मेहरान सबसे सस्ती और अच्छी गाड़ी थी। एनीवे जस्ट जोकिंग। अच्छा तो यू अंडरस्टैंड जी, ठीक हो गई जी बात। अच्छा जनाब, तो ये हो गया जी हमारा लीन प्रोडक्शन का मामला। तो यहाँ पे आके हम क्वालिटी वाले कॉन्सेप्ट्स को आज यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। वही काम करेंगे, अभी मैं ये रिकॉर्डिंग्स ले लेता हूँ और आपको सेंड कर देता हूँ। चलिए वाइंड अप करने से पहले आज बच्चों से पूछते हैं कि आज के लेक्चर के हवाले से 1 से लेके 100% कितनी समझ आई है जी? शाबाश बच्चों। जी सवेरा बेटी, जवेरिया, शहबाज, इमामा नासिर जी, हुज़ैफ़ा जी बच्चों। शहबाज आज लेट आए हो, क्या हुआ? 50-50 क्यों चले गए हो? इतनी नीचे क्यों गए भाई? लोग 100 और 90 पे खड़े हैं, तो अली शहबाज नीचे कैसे जा सकता है? क्यों भाई शहबाज, थोड़ी सी रीज़न भी तो बताओ ना बेटे, क्या हुआ क्या आज सवाल नहीं किए, क्या कर दिया? हाँ भाई क्वेश्चन रेज नहीं किए। जी बिल्कुल होती है, इनोवेशन ही तो है, नए तरीके से सोचना, जिद्दत ही तो होती है बेटा, ठीक है ना। अच्छा चलो नेट इशू है तो वो हम कर लेंगे हल उसका हल तो ये है कि हम अभी इसको सेव करते हैं, रिकॉर्डिंग हमने की हुई है, किधर है अभी रोक लेते हैं साथ ही।
तो अभी रिकॉर्डिंग हमने की हुई है, इसको अभी हम यहाँ सेव कर लेते हैं।